नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो कल अपने बात की थी समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। आज अपनी किताब है गणित की, तो इसकी चैप्टर नंबर 5 प्रश्नावली 5 उसके बारे में बात करेंगे। तो आज अपने बात करेंगे 5.1। तो अपनी प्रश्नावली है 5 नंबर, समांतर श्रेणी या श्रेणी। ओके, तो 5.1 के कुछ अपने सवालों के बारे में बात करेंगे। और मैं सारे सवाल नहीं बताऊंगा क्योंकि सारे अगर बताएंगे तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। हम कुछ सवालों के बारे में बात करेंगे, और यदि आपको उनके अलावा कोई सवाल पूछना हो, अगर आपको कोई सॉल्यूशन जानना हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके अंदर ये पहला सवाल दे रखा है, आप जब भी आप गणित करते हो तब एक रफ बुक और एक अपनी जो मैथ की बुक है वो और एक रफ कॉपी साथ रखा करो, पेन रखा करो। अगर साथ के साथ आप सोल्व कर लिया करो, और अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप उसके निशान लगा लिया करो, जिससे आपको आसानी होती है। तो पहला अगर दे रखा है 5.1 का पहला सवाल, पहला, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। देखो, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया है 15 रुपए। आगे इसने बोला है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया है। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, 8 रुपए। ये टैक्सी है, यहां से टैक्सी स्टार्ट होती है। ठीक है, जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर है उसके लिए इसका किराया है 15 रुपए, इसके बाद में 8 रुपए, उसके बाद में 8 रुपए। तो इसने पूछा है क्या ये एपी है या नहीं। तो देखो, स्टार्टिंग में रुपए लगे 15 1 किलोमीटर के, दूसरा किलोमीटर होगा तो 15 और 8 23, उसके बाद में तीसरा किलोमीटर है उसके लिए लगेंगे 23 और 8 31। यहाँ पे जो अंतर है जिसको बोलते हैं सार्वंतर, वो कितना है, 8 का है और बिल्कुल समान है। तो समांतर श्रेणी का जो होता है, समांतर श्रेणी जब किसी श्रेणी के अंदर सार्वंतर समान होता है क्रमांक पदों का, तो वह एक समांतर श्रेणी कहलाती है। यहाँ पे 15 23 31, यहाँ पे जो सार्वंतर है, जो इनका अंतर है वो समान है, इसलिए ये एक समांतर श्रेणी है, ये एक एपी है। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपने। सवाल नंबर 2, पहले का दूसरा। इसने बोला है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन इसको बोल सकते हैं ऐसे, उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। इसके कोई पंप लगा हुआ है, यहाँ पे पाइप, ठीक है, ये एक बार में 1/4 जो इसके अंदर हवा है उसका 1/4 बाहर निकाल देता है। तो मान लो इसका आयतन है V, ठीक है, तो पहले आयतन था V, इसके बाद क्या हुआ, पंप स्टार्ट हुआ और इसने 3/4 हवा बाहर निकाल दी, तो इसका हो जाएगा V 3/4। आगे बात करें तो ये आयतन बेलन का V 3/4 गुणा में 3/4। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे अंतर, जो भी इसका अंतर है ना, ये गुणोत्तर श्रेणी में चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फिर V 3/4 की पावर 3।
जब इनका अंतर समान होता है तो समांतर श्रेणी कहलाती है, लेकिन इनका अंतर समान नहीं है क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पे इसका वर्ग है, इसको छोटा कर दें, 3/4 का वर्ग, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे भी पावर हो जाएगी 4। तो इसका मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी के अंदर यदि किसी संख्याओं का वर्ग और आगे घात चलती है तो वो एक समांतर श्रेणी नहीं होती, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। तो इसका आंसर क्या आएगा, एपी नहीं है। ओके, तो अपने आगे चलते हैं। आगे 2 सवाल आपके लिए, अगर आपको कोई समझना है तो आप मेरे से पूछ लेना। दूसरा दे रखा है सवाल नंबर 2, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। पहला दे रखा है ए है 10 और डी है 10, ए इज इक्वल टू 10 और डी इज इक्वल टू 10। हमको स्टार्टिंग के 4 पद लिखने हैं, A1, A2, A3, A4। इसके बहुत से आसान तरीके हैं। सबसे पहले बताता हूं, A1 इसको लिखते हैं A, A2 इसको लिखते हैं A प्लस D, A3 इसको लिखते हैं A प्लस 2D, A4 को लिखते हैं A प्लस 3D। अब देखो हमको A दे रखा है, D भी दे रखा है, अपने 4 पद लगाने हैं, लिखने हैं। तो पहले प्रथम पद A कितना है 10, सेकंड पद A प्लस D, तो यहाँ पे A कितना है 10 और D कितना है 10, तो यहाँ पे 10 प्लस 10, A प्लस 2D, A का मान है 10 प्लस 2 गुणा में D का मान कितना है 10। आगे चलते हैं, A का मान, चौथा पद A प्लस 3D, तो यहाँ पे आ जाएगा A का मान 10 प्लस 3 गुणा में D का मान आ जाएगा 10। तो प्रथम पद आ जाएगा 10, सेकंड पद आ जाएगा 10 और 10 20, तीसरा पद आ जाएगा 10 गुना 20 और 10 30, और चौथा पद आ जाएगा 10 30 और 10 40। ये कैपी होगी, इसको आगे करें तो 10 20 30 40 50 60। इस प्रकार से अपने और भी बहुत से पद लिख सकते हैं। तो ये इसका सवाल हो गया। आगे अपने बात करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इसके अंदर दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अपने पास एक एपी दे रखी है, उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो जैसे पहला सवाल ले लेते हैं अपने, 3 1 -1 और -3। इसने क्या बोला है, इसमें प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद किसी श्रेणी का कौन सा होता है, जो प्रथम में होता है उसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, तो ये क्या हो गया 3। सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर होता है A2 -A1। बड़े पद में से छोटे पद को घटाया जाता है तो ये अपने को प्राप्त होता है सार्वंतर। A2 का मान है 1 माइनस A1 का मान है 3। तो 1 में से 3 नहीं जाता तो 3 में से 1 घटाएंगे 2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। तो यहाँ पे प्रथम पद 3
और सार्वंतर -2। तो दोस्तों इसी के साथ ये सवाल भी अपना पूरा होता है। तो आगे चलते हैं अपने। अब आ रही है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले इसने पूछा एपी है या नहीं। इसने बोला है एपी है या नहीं। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके आगे के 3 पद लिखिए। तो यहां पे चलते हैं अपने आगे। सवाल नंबर 4 का पहला 2, 4, 8, 16 एपी क्या कब होती है? जब समांतर श्रेणी के अंदर इनका सार्वंतर जो अंतर है लगातार क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो वो एपी कहलाती है। अपने इसका चेक करते हैं। तो पहले इनका अंतर देखते हैं। 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, 16 में से 4 गए 8। यहां पे डी का मान आ रहा है 2, यहां पे आ रहा है डी 4, यहां पे आ रहा है डी 8। यदि किसी श्रेणी के अंदर डी का मान सार्वंतर जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस भिन्न भिन्न हो तो वो एक एपी नहीं कहलाती। तो इसका उत्तर क्या है? एपी नहीं है। तो इसका एक सवाल और कर लेते हैं। इसके बाद अपने 5 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगी और फिर अपने चलेंगे आगे। आगे इसका सवाल करते हैं। सवाल नंबर 5 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। तो अपने को चेक करना है एपी है या नहीं। और यदि एपी है तो अपने आगे के 3 पद लिखने हैं, सार्वंतर ज्ञात करने। ठीक है। तो देखो प्रथम पद क्या है? a = 3। सार्वंतर की बात करें a2 - a1 कितना है? 3 प्लस रूट 2। ये हो गया a2 का मान क्या है? 3 प्लस रूट 2। a1 का मान क्या है? 3 माइनस 3। 3 से 3 कट गया, कितना है? रूट 2। दोबारा से कर लेते हैं। a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है? 3 प्लस 2 रूट 2। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 का मान कितना है? 3 प्लस रूट 2। 3 प्लस रूट 2। अब देखो 3 से 3 कट गया और यहाँ पे ऐसे है। ठीक है। इसको सोल्व करेंगे। 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस में 3 माइनस में रूट 2। 3 माइनस का 3 प्लस का कट गए। 2 रूट 2 और 1 रूट 2। अगर इनको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा रूट 2 या 2 रूट 2 को इसको अपने लिए ऐसे लिख सकते हैं। रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस में ये रूट 2। 1 रूट 2 से 1 रूट 2 कट गया। उत्तर कितना आया? रूट 2। अब देखो a2 माइनस a1 किया तो सार्वंतर आया रूट 2। a3 माइनस a2 किया तो सार्वंतर आया a2। a3 माइनस a2 किया तो सार्वंतर आया रूट 2। इसका मतलब
यह एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसके अपने आगे के 3 पद लिखने हैं। आगे के 3 पद लिखने के लिए 3 + 2√2, इसके अंदर अपने जोड़ेंगे √2, तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4√2, ये आ जाएगा 1 2 3 4, आ जाएगा A5। यहाँ पे निकालें 3 + 4√2 प्लस में √2, इस पद में अपने √2 जोड़ेंगे तो आगे का पद आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 + 5√2, ये क्या गया A6। आगे चलते हैं, A7 ज्ञात करने के लिए इसके अंदर आगे वाला पद तो या इसके अंदर सारवंत ऐड करेंगे, 3 + 5√2 प्लस √2 = 3 + 6√2, ये आ गया A7। तो दोस्तों ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4, A5, A6 और A7। इसके अंदर प्रथम पद है, प्रथम पद A सार्वंतर, D, A का मान कितना आ जाएगा 3 और सार्वंतर आ जाएगा √2। तो दोस्तों इसी के साथ अपनी जो ये आज की क्लास है 5.1 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गई है। और इसके अंदर इसको 5 साइडों करते हैं, 5.1 ये कंप्लीट हो गई है। इसके अंदर मैंने ये सवाल पहला दूसरा करवा दिया, बाकी 2 सवाल आपको करने हैं। यदि आपको ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर देना। इनके मैंने एक एक सवाल करवा दिए हैं, ऐसा नहीं है कि जो आसान है वो करवाए हैं, स्टार्टिंग वाले मैंने करवा दिए हैं। इनके अंदर आगे कोई सवाल ना आए तो आप मेरे को कमेंट लिख सकते हैं, कमेंट डालिए यूट्यूब पे वीडियो के नीचे, तो उसका सॉल्यूशन जो भी आपका डाउट है उसका सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा और अच्छे से आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपने 5.1 कंप्लीट हो जाती है। और कल अपने करेंगे 5.2 प्रश्नावली 5.2, जिसके अंदर अपने सीखेंगे एपी का योग। तो दोस्तों देखो आज आपने क्या सीखा, इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो 5.1 में अपने क्या सीखा, कुछ बातें हैं। पहली बात है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी जिनके अंदर क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका मतलब भी क्या है? समान अंतर। दूसरी अपनी बात की, जैसे कोई भी श्रेणी है 3, 6, 9, 12, तो जो इसका प्रथम पद है, जो स्टार्टिंग वाला पद है, इसको बोलते हैं ए या प्रथम पद। क्रमागत 2 पदों का अंतर 6 - 3, यहाँ पे अगर 3 कुछ भी आ सकता है, जो भी अंतर आता है इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, जिसका मतलब है डिफरेंस, और इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर। और आगे अपने सीखेंगे इसके बारे में कुछ और बातें, जिसके अंदर अपने अंतिम पद ज्ञात करना, पदों की संख्या और सार्वंतर निकालने, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपना अपने परिवार का नाम रोशन करो।
और जो भी कुछ आपको ना आए तो मुझसे पूछो बेझिझक, विदाउट कोई टेंशन। मेरा मकसद है मेरे कोई ज़्यादा व्यू आए ना आए, कोई सब्सक्राइब हो या ना हो, मुझे रेगुलर वीडियो अपलोड करनी है। और जो 10th क्लास राजस्थान का BSER जो या फिर RBSE बोर्ड लगता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, उसके एक एक सवाल आपको अच्छे से करवाने हैं, जिससे आपको आगे भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, परेशानी ना आए। आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छे से पढ़ो, मस्त रहो, आनंदित रहो, खुश रहो। तो इसी के साथ आपने समाप्त करते हैं आज की वीडियो। जय हिंद, जय भारत।